गौतम अडानी को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन, एक विश्लेषण। भारत की संसद में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस दौरान राजनीतिक गहमा-गहमी और चर्चा का स्तर ऊंचा हो गया है। इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों में कई मुद्दों पर बहस और हंगामा हुआ, लेकिन आज संसद परिसर में हुआ एक विशेष विरोध प्रदर्शन ने राजनीति में नया मोड़ ला दिया। इस प्रदर्शन में विपक्षी नेताओं ने उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी के बीच कथित संबंधों पर सवाल उठाए गए। इस विरोध में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का फेस मास्क लगाकर अपना विरोध जताया, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री और सरकार के समर्थकों ने आलोचना की। इस घटना को लेकर राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। विरोध का कारण गौतम अडानी और प्रधानमंत्री मोदी का कथित संबंध। विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ये आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, जो देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। विपक्ष का कहना है कि अडानी समूह को सरकारी नीतियों और फैसलों का फायदा मिलता है और ये संबंध सत्ता के दुरुपयोग को बढ़ावा देता है। कांग्रेस के नेताओं का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर गौतम अडानी को देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मदद की। विपक्षी नेताओं का ये भी कहना है कि अडानी समूह के व्यवसायों को सरकारी परियोजनाओं और निजी निवेशों में प्राथमिकता दी गई, जो दर्शाता है कि सरकार के निर्णय अडानी समूह के पक्ष में थे। इस आरोप का आधार ये है कि अडानी समूह ने कई वर्षों तक सरकार के विभिन्न परियोजनाओं में हिस्सेदारी प्राप्त की और उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। इसके अलावा अडानी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप भी समय समय पर उभरे हैं, जो विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गए हैं। प्रदर्शन का तरीका, फेस मास्क के जरिए विरोध। विपक्षी नेताओं ने अपनी नाराजगी को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रतीकात्मक तरीका अपनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के चेहरे के मास्क पहनकर विरोध किया। यह एक विरोध प्रदर्शन का तरीका था जो दोनों नेताओं के बीच के कथित संबंधों की ओर इशारा करता था। इस प्रदर्शन के जरिए विपक्ष ने ये संदेश देने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री और अडानी के रिश्ते ने न केवल जनता से छुपाए जा रहे हैं, बल्कि इन रिश्तों की पारदर्शिता भी संदिग्ध है। राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने इस प्रदर्शन के दौरान ये भी कहा कि सरकार के द्वारा अडानी समूह को दी गई विशेष सुविधाएं और लाभ देश के गरीब और आम जनता के हितों के खिलाफ है। उनका आरोप था कि प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का ये गठजोड़ भारतीय लोकतंत्र और उसकी संस्थाओं के लिए खतरे की घंटी है। केंद्रीय मंत्री का प्रतिक्रिया, आलोचना और जवाब। इस प्रदर्शन के बाद सरकार और केंद्रीय मंत्री विपक्ष के नेताओं पर जमकर हमला बोलने लगे। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और उनके सहयोगियों के इस विरोध प्रदर्शन को राजनीति का एक घटिया तरीका करार दिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का ये आरोप पूरी तरह से निराधार है और भ्रामक है। मंत्री ने ये भी कहा कि देश के संविधान और कानून के तहत सभी व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह से पारदर्शी और उचित प्रक्रिया के तहत चलती हैं। सरकार ने ये दावा किया कि अडानी समूह की वृद्धि केवल उनके कड़े मेहनत और उद्यमिता का परिणाम है और इसमें किसी प्रकार की सरकार की मदद नहीं थी। केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि विपक्ष को अपनी राजनीति को सही दिशा में मोड़ने की बजाय आरोप प्रत्यारोप में समय बर्बाद करने की बजाय देश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वहीं भाजपा के समर्थकों ने ये भी कहा कि विपक्ष के नेता इस प्रकार के प्रदर्शन और आरोपों के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने ये भी कहा कि ये सब सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जा रहा है ताकि आगामी चुनावों में कुछ लाभ मिल सके।